भारत सरकार के जहाजरानी मंत्री शांतनु ठाकुर आज फुसरो दौरे पर थे। इस क्रम में सीसीएल धोरी लेडीज क्लब, युवा व्यवसायी संघ फुसरो के प्रधान कार्यालय एवं पेटरवार प्रखंड के पिछी के साथ ही जैना मोड़ में समारोह आयोजित कर इनका स्वागत किया गया। यहां केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल को भी आना था, परंतु वे नहीं आए। युवा व्यवसायी संघ फुसरो में आयोजित कार्यक्रम में ज्यादातर कुर्सियां खाली देखी गई। फ्रांस से हुए हमारे ये एक्स हमारे मिनिस्टर आए हैं हमारे साथ, जितने सारे लोग हैं सामने फुसरो बाजार के व्यवसायी समिति के विभिन्न सदस्य और दुकानदार भाइयों बहनों जितने सारे हैं, सबको मेरे पक्ष से मेरा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दो चार विषय मेरे कान में आया है। यहाँ का सबसे बड़ा जो समस्या है कि यहाँ का सीसीएल के अंडर में जो जमीन है वो जमीन लोगों को सही तरीके से इस्तेमाल होने के लिए मिले, ये जो एक समस्या है, इसको मैं माननीय मंत्री श्री हमारे जो प्रहलाद जोशी जी हैं, हमारे कोयला मंत्री, उनके पास पहुंचाएंगे और जितना जल्दी हो सके इसका समाधान करना है। क्योंकि लोगों को देखते हुए जो लोग गरीब आदमी हैं, जिनका मतलब सब कुछ ये जमीन के ऊपर चलता है, तो उन लोगों को इंसाफी मिलना चाहिए। इसमें थोड़ा बहुत ये मतलब समस्या भी है, क्योंकि हर एक चीज़ करने में हमको स्टेट गवर्नमेंट का भी परमिशन लेना पड़ता है। तो इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से और मेरे तरफ से भी एज ए सेंट्रल मिनिस्टर मैं इसको तरक्की करूंगा और इस स्टेट गवर्नमेंट को मैं चिट्ठी भी करूंगा आप लोगों के समस्या समाधान में। और कोयले का जितने सारे समस्या इधर है वो तो धीरे धीरे ये शायद ठीक होगा, क्योंकि कुछ समस्याएं हैं, आप लोग भी जानते हैं। डायरेक्ट यहाँ जो चल रहा है या जो कर रहे हैं तो उसके बारे में मैं नहीं जाऊँगा। मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि आपके ये बाजार का जो क्या कहते हैं व्यावसायिक जो रूप है, इसका परिवर्तन होके और भी अच्छा हो। केंद्रीय सरकार से जो योजनाएं हैं आपके पास पहुंचे सही तरीके से, इसका भी तरक्की हमको करना है और करेंगे भी, क्योंकि देवीदास जी बहुत बार यहाँ का समस्याओं को लेके हमको सूचित भी किए हैं और हमको जानकारी भी है। तो मैं इसीलिए मानता हूँ, एक बार मैं पिछले बार भी आया हूँ लेकिन ऐसा कार्यक्रम नहीं किए थे, सिर्फ आपके ये समिति के जो ऑफिस है ऑफिस में आए थे। तो इस बार जो कार्यक्रम आपके बीच में हो रहा है, मैं आनंदित हूँ। और माननीय हमारे मेघवाल जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे कानून मंत्री जी, उनको भी आना था, लेकिन 2-3 बार थोड़ा डेट चेंज हो गया है, क्योंकि 3 तारीख को या बहुत बारिश हुआ था, 4 तारीख को भी बारिश हुआ था, इसके कारण डेट को चेंज कर दिया गया। लेकिन 6 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम के लिए माननीय हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने उनको वहाँ चुनाव के प्रचार के लिए उनको भेजा। तो उन्होंने मेरे ऊपर दायित्व दिया है, थोड़ा आप संभाल लीजिए, क्योंकि हमारा भी समाज हुआ है, थोड़ा रूठा ना हो, वो लोग समझे। मेरा चुनाव खत्म होने के बाद ही मैं एक जाके बहुत बड़ा यहाँ का इशू को लेके मैं प्रोग्राम करूँगा। और प्रोग्राम जो है वो तो बहुत बड़ा प्रोग्राम इधर होगा भी, क्योंकि सबसे पहले यहाँ का जो मेन जो समस्या है वो समस्या आप लोगों का सुधार हो, ये हमारा भी मांग है। और इसके लिए राज्य सरकार के ऊपर आप चाहे तो हम लोगों ने भी चिट्ठी करके डायरेक्ट फ़ोन के माध्यम से हमारे डिपार्टमेंट से हम करवाएंगे, क्योंकि हम देखें सुदर्शन समाज का जो एक बहुत बड़ा समस्या है उसमें स्टेट गवर्नमेंट को सहयोगिता करना चाहिए। मैं तो कोई सरकार को ब्लेम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ह्यूमन राइट के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट को भी करना चाहिए उसको मैं सूचित कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से। तो आप लोग भी जुड़े रहे, ये कर्म को आप लोग एकत्रित होकर करें। आप लोग इसको लेके एक बहुत बड़ा एक बात उठाए, क्योंकि लोकल डिमांड जब तक नहीं आएगा यहाँ का समस्या समाधान होना मुश्किल होता है। मैं पिछले मेरा मीटिंग में भी यही बोल चुका हूँ। तो ये समस्या को आप लोग उठाकर इसको एक रूप आकार दीजिए कि आपका समस्या को समाधान के लिए सरकार को क्या इसके लिए क्या स्टेप्स लेना चाहिए, पदक्षेप लेना चाहिए, तो वो हम हमारी तरफ से गाइडलाइन आपको दे दूंगा और उसी के हिसाब से आप करिए।
और सार्वजनिक रूप से आपका ये बाजार और बाजार समिति, यहाँ व्यवसायी लोग जितने सारे हैं, सबका विकास हो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। हाँ, तो मैं बोल ही दिया हूँ, चुनाव के बाद माननीय मेघवाल जी इधर आएंगे और ये जितने सारी समस्याएं हैं इसको लेके बहुत बड़ा कार्यक्रम भी करना चाहते हैं। तो आप निराश मत होइए, माननीय मंत्री जी आएंगे। अभी इस प्रोग्राम को मैं कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आयोजन जो हो चुका है, अब ये प्रोग्राम नहीं होगा तो आप लोग और भी निराश होंगे, तो ये खराब ये भी जाएगा। लेकिन माननीय मंत्री जी हमको बोले हैं कि आप वहाँ उनको लोगों को विश्वास दीजिए, विश्वास दिलाइए कि ये प्रोग्राम जरूर होगा मेरा ये चुनाव खत्म होने के बाद। तो मैं सबसे यही मांग करूँगा कि और भी एक कार्यक्रम मेरा है, मैं उधर भी जाऊँगा। तो सभी अच्छा रहिएगा और जो भी क्या कहते हैं उसको, जो भला यहाँ का करना है वो मैं मेरे तरफ से जितना हो प्रयास करूँगा आप लोगों के लिए, कैसे ये भलाई को हम सुविधा दे पाए। इसी के साथ मेरा बात को यहीं पर विराम देता हूँ। काम चल रहा है, 25 हमारा अभी कंप्लीट हो चुका है। तो नेशनल वाटरवेज जातीय जलमार्ग एक जो है ये हमारे रिवर गंगा है। तो आप जानते होंगे कि साहिबगंज जो आपका झारखंड है वह एक बहुत बड़ा टर्मिनल बनाया गया है। जैसे हल्दिया से वाराणसी तक कम से कम 60 से 62 ऐसे टर्मिनल, रोपैक्स, ठीक है, जेटीज ऐसा बनने वाला है जो आम लोगों के लिए, आम व्यवसायी के लिए बहुत ही उपकारी होगा। उपकारी इसलिए होगा कि लोकल स्तर पे जो आवागमन करने के लिए हम सड़क को यूज़ करते हैं, अर्थात कार को यूज़ करते हैं, रेल को यूज़ करते हैं, फिर आपका एरोप्लेन को यूज़ करते हैं, उससे कहीं गुना कम खर्चे में हम लोग ये जलमार्ग से हम लोग व्यवसाय कर सकते हैं। तो इसी सोच में माननीय प्रधानमंत्री जी ये जलमार्ग का विकास करने को है, क्योंकि आज़ादी कर रहे हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद सिर्फ 4 जलमार्ग हुआ करता था, अभी 111 जलमार्ग का विकास चल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि लोकल लोगों का जो एक्सपोर्टिंग जो खर्चा है वो बहुत ही कम हो जाएगा, व्यवसायी लोगों के लिए सुविधा होगा। जो लोग नौकरी करते हैं कि एक ब्रिज घूम के कम से कम 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, आप रोपैक के द्वारा फेरी के माध्यम से आप लोग इस पार से उस पार हो सकेंगे, कम समय में कम खर्च में। अभी सुरक्षा के मामले में सर जल मार्ग में कितना मजबूत किया गया और किन किन राज्य से जो मामला जुड़ता है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का, उसमें आप कहाँ तक मतलब काम कर चुके हैं? देखिए, बांग्लादेश के साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा नहीं था पहले से। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में जो सरकार हमारा केंद्र में है, बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ा एक हमारा संबंध हुआ है जलमार्ग के द्वारा। अभी आप जानते हैं कुछ दिन पहले, पिछले 2-3 महीने पहले 2-4 बार हम लोगों ने पांडू से पाटना से पांडू तक, मतलब बिहार के पटना से असम के पांडू तक हम लोगों ने भाया आपका बांग्लादेश होके हम लोगों ने बहुत सारे सामान भेजे हैं कि उत्तर नॉर्थ ईस्ट जोन में डेवलपमेंट हो। तो ये मैं मानता हूँ कि ये जलपथ के द्वारा हम लोगों का बायलैटरल जो रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय और बाहर राष्ट्रीय का जो हमारा रिलेशन है, ये रिलेशन का बहुत प्रभाव पड़ा है। खास करके नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बर्मा के साथ, बांग्लादेश के साथ ये बहुत बड़ा एक मतलब मित्रता भी हो रहा है और साथ में बिजनेस भी हो रहा है। सवाल सर है सुरक्षा को लेकर। नहीं, सुरक्षा यह कैसा सुरक्षा है? जलमार्ग के द्वारा आप व्यवसाय करेंगे तो आपका सुरक्षा तो जरूर होगा, रक्षा होगा, पैसों का रक्षा होगा। आयात निर्यात की क्या स्थिति है? आयात निर्यात में बहुत आवागमन के लिए पोल्यूशन मुक्त है, कम समय में लगता है, क्योंकि रोड से आप जब जाएंगे वो बहुत ही कंजस्टेड होगा, भीड़ भाड़ आपको छेड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से पोल्यूशन नहीं होता है, सामान आसानी से पहुँच सकता है। पिछले सरकार और अभी के आपके सरकार में आयात निर्यात की क्या स्थिति है? कितने का बहुत है, बहुत। फिर भी अब तक हम लोगों ने कम से कम 1,60,000 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं पूरे हमारे जो ये है सागरमाला के द्वारा। इसमें से हमको लिस्ट देखना पड़ेगा, कम से कम 2,000 से ज़्यादा छोटा बड़ा प्रकल्प हम लोगों ने लाए हैं,
जिसके द्वारा अभी काम चल रहा है लोगों की सुविधा के लिए, आम आदमी के लिए। अभी एक से अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल ये है, रुके अंतिम सवाल ये है कि अभी आपका जो इंडिया और भारत का जो चल रहा है मामला, तो इसमें आप इंडिया गठबंधन से आपकी सरकार डरी हुई है क्या, जैसा लोग बता रहे हैं? ये आपका कहना है, हमारा नहीं कहना है, लोगों का आप कहना भी तो है। कह रहे हैं हमसे। लोगों का कहना है, आपके जो विपक्ष के लोग हैं वो बोल रहे हैं। तो इसका जवाब भी आपको सुनना पड़ेगा। हाँ तो जवाब मैं देता हूँ। जवाब दे दीजिए। जब वोट और 8 महीने रह गया है तो अभी इंडिया अलायंस क्यों करना पड़ा? 8 महीने पहले, 10 महीने पहले या 2 साल पहले क्यों नहीं इंडिया अलायंस किया है? पिछले 65 सालों के तुलना में आप देखिए G20 जो समिट हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आप जिंदगी में कभी देखे हैं इसको? पहले आपकी उम्र में लगता है आपका 60 हो चुका है कम से कम जी, बात तो जिंदगी में आपने कभी नहीं देखे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने सारे बाहर के नेतृत्व को लाके खड़ा किया है और वो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है और उनका जो माननीय प्रधानमंत्री है उनको नेता माना है, जो नेता यहाँ का सबसे बड़ा अभाव था। तो वो अब विश्व ने मान लिया है तो सबको मानना पड़ेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व गुरु के दरबार जो है भारत को देना है वो हासिल होगा आगे जाके। और जो हमारा सपना है, ये अमृत काल में जो सपना चल रहा है हमारा, ये सपना भी पूर्ण होगा। ये सपना जो है हमको 3rd लार्जेस्ट हमको कंट्री बनना है 2047 में, और 5 ट्रिलियन जो अर्थनीति हम लोगों ने सोचे उसमें भी हम लोग पहुंचेंगे आगे जाके।